हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। इसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ एटलीस्ट इमेजिनरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है वो कितने डिग्री का है? 18 डिग्री का है। तो आपको पता है जितने डिग्री का इक्वेशन होता है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन, उतना ही एग्जैक्टली नंबर ऑफ रूट्स होता है। ठीक है ना? तो कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो कितना होंगे? 18 होंगे। इसमें क्या होंगे? रियल रूट्स प्लस इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है ना? चलिए सबसे पहला जो है हम लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई टोटल मैक्सिमम जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना आएगा। तो ये फाइंड करने का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वो आपको ध्यान से सीखना चाहिए। पहला काम क्या करो, यहाँ पे x ही रहने दो। ठीक है ना? एफ एक्स इक्वल्स टू हमने ये लिख दिया। अब इसमें आप ना लेफ्ट टू राइट मूव करो। अब देखो कितना चेंज आ रहा है। पहला देखा हमने यहाँ पे इसके आगे भी प्लस लगा हुआ और यहाँ पे भी प्लस लगा हुआ है, तो मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। फिर देखा हमने प्लस से क्या हो गया? माइनस। ठीक है ना? पॉजिटिव टू नेगेटिव एक चेंज देखा, इस वाले में भी एक चेंज देखा। तो हम लोग कह सकते हैं इस इक्वेशन का ना मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स जो होंगे वो दो होंगे। ठीक है ना? मतलब जितने बार साइन चेंज होगा उतना ही रूट्स पॉसिबल है। ठीक है ना? तो साइन चेंज कितने हुआ? दो टाइम्स साइन चेंज हुआ, तो कितना बोल सकते हैं? एटमोस्ट कितना होगा? टू पॉजिटिव रूट्स होंगे। ओके, पॉजिटिव रूट्स के बारे में हमने जान लिया। अब निगेटिव वाले के बारे में जानते हैं, जो भाई मैक्सिमम कितना निगेटिव रूट्स हो सकता है। तो आप क्या करो, इस फंक्शन में x के प्लेस पे माइनस एक्स रख दो। हमने माइनस एक्स रख दिया तो पहले वाले में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यानी कि f ऑफ माइनस एक्स जो है कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें देखते हैं भाई ये कितना चेंज हुआ है। देखो प्लस से माइनस में एक चेंज, माइनस से माइनस में कोई चेंज नहीं, सेम रहा। यहाँ से भी यहाँ कोई चेंज नहीं, सेम रहा। फिर हमने देखा चेंज हुआ, तो इसमें भी दो बार चेंज हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं जो एटमोस्ट टू निगेटिव रूट्स होंगे। ठीक है? तो यानी कि आपने बोला जो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मैक्सिमम दो पॉजिटिव रूट्स और दो नेगेटिव रूट्स होंगे। तो क्या तुम कह सकते हो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा? चार होगा। इन चार में से मैक्सिमम दो पॉजिटिव हो सकता है, दो निगेटिव हो सकता है। क्लियर है? तो अगर मैक्सिमम चार रियल रूट्स होंगे तो क्या कह सकते हैं जो नंबर ऑफ एटलीस्ट इमेजिनरी रूट्स कितना होगा भाई? क्योंकि आपको पता है जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो 18 होंगे। 18 में से क्या रियल और इमेजिनरी होगा। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है चार है, ठीक है ना, इसका मैक्सिमम, तो क्या इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा भाई? 18 माइनस फोर कितना? 14 होगा। क्लियर है? तो यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला 14 होगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने वाला जो द नंबर ऑफ मैक्सिमम रियल रूट्स, ठीक है ना, मैक्सिमम रियल रूट्स आपको बताना है। तो सिंपल सा है। पहले अपने को क्या आपको पता है भाई, इसमें टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 88 होंगे। अब इस 88 में से देखना है जो मैक्सिमम कितना रियल रूट्स हो सकता है। तो पहला काम तो हम लोग मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स के बारे में जानेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे कोई चेंज नहीं, प्लस से प्लस में ही आया। फिर हमने देखा अच्छा चेंज हुआ है, ये सेम का मतलब कोई चेंज नहीं। ठीक है ना? नो चेंज। यहाँ पे एक चेंज दिखा भाई, प्लस से माइनस हुआ, एक चेंज। फिर यहाँ पे भी देख चेंज दिखा और यहाँ पे सेम रहा। तो क्या कह सकते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे? रियल रूट्स दो हो सकता है। अब आपने क्या किया इसी इक्वेशन में, ठीक है ना, आपने x के प्लेस पे माइनस एक्स रख दिया। तो जब आप माइनस एक्स रखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना? अब देखो पहला चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, फिर से चेंज नहीं हुआ, फिर अगला चेंज। तो टोटल कितना बार चेंज दिखा आपको? दो बार चेंज दिखा। तो क्या तुम कह सकते हो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स कितना होगा? दो होगा। तो आपने देखा जो भाई मैक्सिमम दो पॉजिटिव रूट्स हो सकता है और मैक्सिमम दो निगेटिव रूट्स हो सकता है। तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना हो सकता है? टू प्लस टू फोर हो सकता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। ओके,
अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस वाले में क्या बोला है, द नंबर ऑफ एटलीस्ट इमेजनरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब पहला जो था वैसा ही है भाई, ठीक है ना। आप देखो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना आएगा, 8 होगा, क्योंकि 8 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड करेंगे। तो भाई अगर पॉजिटिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स कितना होगा, 0 होगा। अब निगेटिव के बारे में, इसी में x के प्लेस पे -x रख दो। तो -x रखोगे तो इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं वाला, देखो यहाँ पे सेम हो गया, फिर चेंज दिखा, फिर चेंज दिखा। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स कितना दिखेगा, 2 दिखेगा। अब आपको पता है भाई इस इक्वेशन में, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स है वो 0 है, निगेटिव कितना है, 2 है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा, 2 होगा, और टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना है, 8 है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ एटलीस्ट इमेजिनरी रूट्स का तो वो कितना होगा, क्योंकि मैक्सिमम रियल रूट्स 2 पता है, आपको पता है टोटल वाला क्या होगा, रियल प्लस इमेजिनरी के इक्वल होगा। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। तो यानी कि कह सकते हैं एटलीस्ट 6 इमेजिनरी रूट्स तो होना तय है, ठीक है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला होगा। ओके।